नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम डिस्कस कर रहे थे HPPSC एलाइड का प्रीवियस पेपर। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 102 से हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है वो भारतीय संविधान का? वो वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 120(1). सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 103 में देखिए, निम्न का मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ संशोधन दिए गए हैं और उनके ईयर्स दिए गए हैं, तो ये हमने सही मिलान करना है। तो इसमें सभी जोड़े जो हैं वो सही हैं। 24वां संशोधन 1971, 31वां संशोधन 1973, 42वां संशोधन 1976 और 52वां संशोधन 1985। तो सी ऑप्शन जो है सभी जोड़े सही हैं, ये करेक्ट आंसर होगा 103 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति किसके पास होती है? न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति किसके पास होती है भारत में? तो ये होती है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के पास। सी ऑप्शन, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के पास होती है पुनर्निरीक्षण की शक्ति। आगे 105 में यहाँ पर देखिए, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या परिभाषित करता है? संविधान का अनुच्छेद जो 1 है भारत को क्या परिभाषित करता है? राज्यों का संघ, अर्ध संघात्मक राज्य, संघात्मक या परिसंघ? तो ये परिभाषित करता है राज्यों का संघ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष वो थे बद्रुद्दीन तैयब जी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो वो थे, कितने थे? 389, 389। बी ऑप्शन जो हमारा 107 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में, किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया? कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया? कौन सा संशोधन था? वो संशोधन था 42वां संशोधन। डी ऑप्शन 1976। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 109 में पूछा गया है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? वो राज्यसभा कर सकती है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसकी सहमति के बिना कोई भी कर लगाया या इकट्ठा नहीं किया जा सकता? किसकी सहमति के बिना, इनके कोई भी कर जो ना तो लगाया जा सकता है ना ही इकट्ठा किया जा सकता है? ये संसद की सहमति के बिना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 11 में देखिए, राज्य में राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? तो राष्ट्रपति यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। 112 में यहाँ पर पूछा गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? ये की जाती है कथित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। ए ऑप्शन यहाँ पर 112 का राइट होगा। आगे 113 में, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति की जा सकती है? कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जिसमें राज्य विधान परिषद का गठन या उसकी समाप्ति की जा सकती है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 169, 169। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों मनोनीत कर सकता है? 1/6। डी ऑप्शन यहाँ पर 1/6 राइट आंसर होगा। 115 में यहाँ पर पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण की शक्ति किसके पास है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो थे उनकी संख्या निर्धारण की शक्ति किसके पास है? वो संसद के पास है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 116 में, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण जो है वो किया जा सकता है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 222। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर 116 का। 117 में यहाँ पर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है आयरलैंड से। बी ऑप्शन 117 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट में, भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साम्यवादी दल मार्क्सवादी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964 में हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर।
119 में भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पिछले चुनाव में क्या प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पिछले चुनाव में क्या प्राप्त करना चाहिए। तो इनमें से डी ऑप्शन कोई भी नहीं राइट आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। तो इसमें भी ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि वो अनुच्छेद है 324 जो कि नहीं दिया गया है इधर। नेक्स्ट ये हमारा हिस्ट्री सेक्शन, यहाँ पर देखिए 131 में महात्मा गांधी ने कहाँ सत्याग्रह की खोज की तथा उसका सर्वप्रथम उपयोग राजनीतिक संघर्ष की तकनीक के रूप में किया। तो सत्याग्रह की खोज की थी दक्षिण अफ्रीका में, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 131 का। आगे है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सांप्रदायिक समन्वय का प्रमुख आधार स्तंभ है। इसमें देखिए सर्वधर्म समभाव जो है सी ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर होगा 132 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से किस एक भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः लिखी गई। हिंद स्वराज पुस्तक जो है किस भाषा में लिखी गई है, गुजराती भाषा में, ए ऑप्शन 133 का राइट आंसर। आगे नेक्स्ट 132 में यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया। कौन सी एक पत्रिका है जिसका संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया है, वो है न्यू इंडिया। इसका संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया है, बाकी इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन, ये तीनों ही पत्रिकाएं महात्मा गांधी जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण उपवास किया। 1932 में उन्होंने जो एक आमरण उपवास रखा था वो किसके विरुद्ध रखा था, वो रखा था दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन मंडल के विरुद्ध। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक संगठन के अधीन महात्मा गांधी ने 1919 में रॉलेट विधेयकों के विरोध में आंदोलन किया। 1919 में रॉलेट विधेयकों के विरोध में आंदोलन किया, किस संगठन के अधीन। तो वो संगठन सत्याग्रह सभा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए 137 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय किया गया गांधी जी के रचनात्मक कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय गांधी के रचनात्मक कार्य का यहाँ से कौन सा एक भाग नहीं था। श्रमिक संघों का निर्माण, ये उन्होंने नहीं किया था, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 138, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को करो या मरो का मंत्र दिया। कौन से आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है, यह किसका कथन है कि राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज से नहीं है, राम राज्य से मेरा मतलब है दिव्य राज, ईश्वर का राज्य, मेरे लिए राम और रहीम एक देवता है। ये कथन किसका है, ये कथन महात्मा गांधी जी का, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे 140 में निम्नलिखित में से किस एक घटना से गांधी जी के अधीन सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। कौन सी वह घटना थी, तो वह वाली घटना थी नमक सत्याग्रह, सी ऑप्शन। 141 में प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष किस वंश के शासक थे। अमोघवर्ष जो थे किस वंश के संस्थापक थे, तो ये संस्थापक थे राष्ट्रकूट वंश के, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे है, नयनार तथा अलवार क्या थे। नयनार तथा अलवार, नयनार अलवार दक्षिण भारत के लोकप्रिय संत, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा 142 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उत्तर भारत की प्राचीन मध्यकाल की मंदिर स्थापत्य कला की शैली क्या कहलाती है। जो उत्तर भारत की प्राचीन मध्यकाल की मंदिर स्थापत्य कला शैली है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है नागर शैली, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा सूफी संत चिश्ती सिलसिला का नहीं था। इनमें से कौन सा सूफी संत चिश्ती सिलसिला का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसे सासाराम, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने सुलह कुल की नीति प्रतिपादित की। सुलह कुल की नीति किस शासक ने प्रतिपादित की, ये अकबर ने की, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है, किस वंश के शासक ने गोल गुंबज का निर्माण किया। गोल गुंबज का निर्माण ये किया आदिल शाही ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर 147 का। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को सम्माहित करता है। कौन सा वह ग्रंथ है, वो है बादरायण का ब्रह्मसूत्र, ए ऑप्शन 148 का राइट आंसर होगा। 149 में यहाँ पर
बुद्ध की प्रसिद्ध जीवनी बुद्ध चरित किसने लिखी? बुद्ध चरित जो है किसने लिखी है? अशोक घोष ने। सी ऑप्शन 149 का राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, भागवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो भागवत गीता जो है संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया चार्ल्स विल्किंसन ने। डी ऑप्शन करेक्ट होगा 150 का। 151 में 1857 में किस दिन मेरठ में ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने अपने यूरोपीय अफसरों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके पश्चात 1857 के विद्रोह का विप्लव उत्पन्न हुआ? तो ये क्या है? 10 मई। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1858 के बाद वायसराय भी कहा जाता था? 1858 के बाद किसे वायसराय भी कहा जाता था? भारत का गवर्नर जनरल। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट में बोला गया है किस गवर्नर जनरल के अधीन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? कौन से गवर्नर जनरल थे उस टाइम? लॉर्ड कैनिंग थे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 154 में किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 155 में अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना हुई 1920 में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? ये जो भारतीय भाषा समाचार पत्र ये अधिनियम जो था किस वर्ष ये पारित हुआ? 1878 ईस्वी में। ए ऑप्शन राइट होगा। 157 में निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत में भारतीय शिक्षा के विकास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसे भारतीय शिक्षा के विकास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1854 का सर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र जो है। सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होगा। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है भारतीय शिक्षा के विकास का। 158 में यहाँ पर भारतीय शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह कब हुआ? भारतीय शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह जो था ये कब हुआ था? 1946 में। डी ऑप्शन राइट आंसर। 159 निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1945 का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन 1945 का सदस्य नहीं था मोरटाइमर व्हीलर। ए ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया? द्वैध शासन प्रणाली जो थी कौन से अधिनियम ने शुरू की थी? ये की थी भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।